तो आज समाज व्यवस्था और संस्कृति, कल हमने कुछ टॉपिक रह गया था इसका, समाज व्यवस्था और संस्कृति में विवाह प्रणाली। तो अलग अलग विवाह प्रणाली पढ़ेंगे। लिख लीजिए विवाह प्रणाली में, समाज व्यवस्था और संस्कृति में ये विवाह प्रणाली, ठीक है ना। संथाल जनजाति में, संथाल जनजाति में विवाह की उम्र संथाल जनजाति में विवाह की उम्र लड़कियों की 16 से 18 वर्ष, लड़कियों की 16 से 18 वर्ष और लड़के की 20 से 22 वर्ष, 20 से 22 वर्ष तक इन जनजाति में विवाह के अलग अलग रूप होते हैं। विवाह के अलग अलग रूप होते हैं। करियापुटुल, 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 करियापुटुल विवाह कौन सा होता है? आम विवाह होता है। करियापुटुल विवाह होता है वो आम विवाह होता है। करियापुटुल के आगे लिख लेना आम विवाह, ठीक है ना। घरणाव, घरणाव, घरणाव विवाह, घरणाव विवाह कौन सा होता है? इसके आगे लिख लो घर ले जाकर विवाह, यानी लड़की को लड़के के घर है वो ला करके विवाह करना, उसको कहते हैं, ये देखो क्रियापुटुल और घरणाव विवाह, ठीक है। 3 नंबर है घरणाव, सॉरी संगाव विवाह, संगाव 3 नंबर, हाँ। अब आधुनिक लव मैरिज कहते हैं, यानी पसंद से विवाह, लड़के को लड़का पसंद आ गया, लड़की को लड़का पसंद आ गया और लड़के को लड़की पसंद आ गई, वो अपने इच्छा अनुसार है वो शादी करना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं संगाव विवाह। लिख लीजिए इसके नीचे। और संथाल जनजाति के लोग, संथाल जनजाति के लोग अपने वंश के भीतर, संथाल जनजाति के लोग अपने वंश के भीतर विवाह नहीं करते हैं, अपने वंश के भीतर विवाह नहीं करते हैं। हाँ, उनके होते हैं, हमारे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये थी समाज व्यवस्था और संस्कृति। अब हम आगे नेक्स्ट है वो है वेशभूषा या पहनावा। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहनावा या वेशभूषा के रूप में अगर हम पढ़ें
तो महिलाएं फूलों के हार तथा पीतल और चांदी के गहने पहनती हैं। यानी ये जो महिलाएं होती है वे फूलों के हार पहनती है या फिर पीतल या फिर चांदी जो होती है उनके हार है वो अपने गले में धारण करती है इस तरह से, ठीक है ना, या तो फूलों के या फिर पीतल या चांदी के। उसके साथ साथ में अगर पहनावे की बात करें तो महिलाएं हैं 3 मीटर कपड़ा कमर में पहनती है। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये आपको कमर में 3 मीटर इस तरह के कपड़े हैं वो पहनती है महिलाएं। और पुरुष कमर में धोती पहनता है। ये देखो पुरुष है वो क्या पहन रखी है, धोती पहन रखी है। तो इस तरह से पहनते हैं। और पुरुष जो लोग हैं वो गले में तौलिया भी रखते हैं, ठीक है ना, अपने गले में तौलिया है वो धारण करते हैं पुरुष लोग हैं। तो वेशभूषा में हम अलग अलग पढ़ेंगे उनकी किस तरह से पुरुष है वो वेशभूषा धारण करते हैं और महिलाएं किस तरह से वेशभूषाएं धारण करती हैं। तो 6 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, पहनावा। 11:30 पर टाइम। हाँ, वेशभूषा या पहनावा हेडिंग डाल लो। वेशभूषा या पहनावा। हाँ, लिखिए, नोट कीजिए इसमें। संथाल जनजाति की परंपरागत वेशभूषा संथाल जनजाति की परंपरागत वेशभूषा सरल, आरामदायक और स्थानीय जलवायु के अनुरूप होती है। स्थानीय जलवायु के अनुरूप होती है। यानी जहां पर ये लोग निवास करते हैं कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में, तो वहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार इन प्रदेशों में निवास करती है जनजाति के लोग। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसलिए ये हल्के कपड़े धारण करते हैं, ठीक है ना। तो इसी में वेशभूषा में आप लिख लीजिए पुरुषों की वेशभूषा या पहनावा। पुरुषों की वेशभूषा या पहनावा। नोटबुक निकालो, नोटबुक में नोट कर लो, पुरुषों की वेशभूषा या पहनावा। और लिखिए, संथाल जनजाति के पुरुष धोती पहनते हैं। आप देख रहे हैं पुरुष जनजाति के डायग्राम में देखोगे तो आपको धोती पहना हुआ पुरुष मिले, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये ना, तो इसके धोती पहनी हुई है। और गले में गमछा या छोटा अंगोछा रखते हैं, जिसे हम तौलिया बोलते हैं ना। गले में गमछा या छोटा अंगोछा रखते हैं, जबकि त्योहारों व उत्सवों में सिर पर रंगीन पगड़ी भी पहनते हैं।
यानी रंग बिरंगी पगड़ी है वो धारण करते हैं। जब कोई अनुष्ठान हो, उत्सव हो या त्योहार हो तो वो अपने सिर पर वो पुरुष लोग पहनते हैं। तो ये थी पुरुषों की वेशभूषा। आगे इसी में डालो महिलाओं की वेशभूषा। हाँ, महिलाओं की वेशभूषा। और लिखिए इसमें, संथाल जनजाति की महिलाएं, संथाल जनजाति की महिलाएं पूतिया, पारंपरिक साड़ी होती है। आप डायग्राम में जो देख रहे हैं ना इस तरह की, ये जो आप देख रहे हैं इसे पूतिया बोलते हैं। ये जो इस तरह से पहन रखी है साड़ी, इसे पूतिया बोलते हैं। पूतिया ब्रैकेट में लगा सकते हो, पारंपरिक साड़ी। और पारंपरिक साड़ी होती है उसे पूतिया के नाम से जाना जाता है। और कमर में 3 मीटर, कमर में 3 मीटर लपेटा जाने वाला वस्त्र, 3 मीटर लपेटा जाने वाला वस्त्र, जिसे फेंटा कहा जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह से, यानी जो साड़ी होती है पारंपरिक, उसके ऊपर ही इस तरह से 3 मीटर कपड़ा है वो अपने कमर में इस तरह से लपेट करके महिलाएं रखती है। ये आप देख रहे हो, येलो कलर में है ना, ये इस तरह का। हाँ, जिसे फेंटा कहते हैं। जबकि रंगीन साड़ियों के साथ साथ, जबकि रंगीन साड़ियों के साथ साथ अनेक प्रकार के चांदी के गहने भी पहनती हैं। अनेक प्रकार के चांदी के गहने भी पहनती है, चाहे वो कान में हो, आप देख सकते हैं तो कान में देखो लगाई हुई, नाक में है तो भी उसने डाली हुई है, या फिर पैरों में पायल के रूप में वो चांदी की पायल डालती है, ठीक है ना, या फिर हार है, जो भी है उनके जो मंगलसूत्र जो भी है वो पहनती है महिलाएं, ठीक है ना। अब और डालो आभूषण, इसी में वेशभूषा में है आभूषण। कौन कौन से आभूषण पहनती है महिलाएं? हाँ, आभूषण में लिखिए, संथाल जनजाति की महिलाएं संथाल जनजाति की महिलाएं चांदी व धातु के कंगन, चांदी व धातु के कंगन, हार, कमरबंद। कमरबंद क्या होती है जानते हो कि कमरबंद क्या होती है? कमर में पहनते हैं जिसे हम जो बोलते हैं तागड़ी, है ना, उस तरह से पहनते हैं। कमरबंद, पैर की पायल, पैर की पायल, और नाक में नथ पहनती हैं। नथ जानते हो क्या? नथ, हाँ, पहले महिलाएं पहनती थी नथ, अब तो नहीं पहनती है। एक वर्ताकार की होती थी इतनी बड़ी, ठीक है ना, वो अपने नाक में धारण करती थी महिलाएं, उसको बोलते थे नथ। तो इस तरह से ये महिलाएं भी नथ पहनती थी नाक में। संथाल महिलाएं, संथाल महिलाएं सौंदर्य प्रिय होती है, यानी रूप में गुणवान होती है, सुंदर होती है। ये कहीं पर ब्यूटी पार्लर नहीं जाती है महिलाएं, ठीक है ना,
हाँ, उनकी नेचुरल होती है। हाँ, सौंदर्य प्रिय होती है, वे सिर और बालों में, आगे लिख लो, वे सिर और बालों में फूल पहनने की परंपरा निभाती हैं। और आप डायग्राम में देख भी सकते हो, अपने बालों में इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको, गजरा, ये देखो इस तरह से महिलाएं ने पहन रखा ना, तो फूलों के बने होते हैं, वो अपने बालों में सजाती हैं। तो ये था संथाल जनजाति के पुरुष और महिलाओं का पहनावा या फिर उनके आभूषण थे, वस्त्र थे। अब हम नेक्स्ट 7 नंबर चलते हैं, अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक जीवन के रूप में हम पढ़ें। तो ये लोग संथाल जनजाति की महिलाएं और पुरुष जो लोग हैं वो मुख्य रूप से कृषि कार्य में ही लगे रहते हैं और कृषि पर ही इनका पूरा जीवन व्यतीत होता है, ठीक है ना। तो ये लोग कृषि कार्य करते हैं और जीवन यापन के लिए ये लोग आखेट भी करते हैं। आखेट यानी शिकार करना, यानी जानवरों का ये शिकार भी करते हैं, और वनों से या जंगलों से कंदमूल एकत्रित करना, यानी पत्ते हैं या पेड़ों की छाल है, ठीक है ना, इस तरह की जड़ें हैं, जो कंदमूल है वो क्या कर लेती है, ये महिलाएं इकट्ठे कर लेती है। और आप डायग्राम में भी देख भी सकते हो, ये देखो कटोरी ले रखी है महिलाओं ने, टोकरी, और इसमें ये देखो पत्तियां हैं वो इकट्ठी कर रही है, टोकरी में भी डाली हुई है ना। तो फल वगैरह है, फूल है या फिर पत्तियां हैं, अलग अलग ये चीजें वो धारण कर लेती या उसमें इकट्ठी कर लेती हैं। परंतु ये तो प्राचीन परंपरा के आधार पर ये लोग करते थे। परंतु अब आधुनिक जीवन है, आधुनिक जीवन झारखंड और उसमें निवास करते हैं, तो वहां पर कच्चा पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये लोग लोहे इस्पात उद्योग हो गए, वस्त्र उद्योग हो गए, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में जो भी है, तो वहां पर ये अब औद्योगिक कार्य भी करने लगे हैं। तो वर्तमान समय में ये लोग औद्योगिक कार्यों में भी संलग्न हैं, ठीक है ना, ज्यादातर ये उद्योगों में कार्य वो करते हैं। और ये लोग चावल, ज्वार, बाजरा की कृषि करते हैं, यानी अलग से लोग कृषि भी करते हैं। तो उनमें मुख्य रूप से अगर कृषि की बात करें तो उसमें चावल, जो आपको बताया था पहले लिखा है सामान्य परिचय में कि धान की कृषि करते हैं लोग, है ना। तो चावल की, ज्वार की और बाजरा की कृषि करते हैं आधुनिक समय में। परंतु प्राचीन समय में ये लोग आखेट पर निर्भर थे, ठीक है ना। फिर उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, तो उनका दूध है वो निकालना, या फिर कृषि करना भी शुरू कर लिया। तो ये मांस को छोड़ करके, ये आखेट को, शिकार को छोड़ करके ये लोग हैं वो किस पर निर्भर हो गए, कृषि पर निर्भर हो गए, और खाद्यान्न फसलों का सेवन करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो हेडिंग डाल लीजिए, अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन। हाँ, अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन। लिखिए, संथाल जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। ये लोग जीवन यापन के लिए नोटबुक निकाल लें। जीवन यापन के लिए आखेट करना, वनों से
कंदमूल एकत्रित करना, वनों से कंदमूल एकत्रित करना आदि कार्य करते हैं। इन लोगों की मुख्य निम्न विशेषताएं हैं। निम्न विशेषताएं हैं, इसमें 1 नंबर डालो कृषि। कृषि में लिखिए, ये लोग वर्षा आधारित कृषि करते हैं। वर्षा आधारित कृषि करते हैं क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर है। इनकी कृषि वो वर्षा पर ही निर्भर है क्योंकि इनके पास में इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है कि वो खेत में ट्यूबवेल वगैरह कर सकें या फिर अन्य सिंचाई के स्रोत अपना सकें। तो वो किस पर निर्भर रहते हैं? वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। तो वर्षा आधारित कृषि करते हैं। इसी में 2 नंबर है झूम खेती का ऐतिहासिक प्रचलन या झूमिंग कृषि भी करते हैं। इसी में लिखना है कृषि में। झूमिंग कृषि कौन सी होती है? हाँ, और कोई विशेषता झूमिंग कृषि की? शाबाश। यानी मुख्य रूप से कहें झूमिंग कृषि के बारे में तो झूमिंग कृषि वो होती है जो स्थान बदल करके की जाने वाली कृषि। यानी 2-3 साल के बाद में एक स्थान पर कृषि करते हैं और उसके बाद में उस स्थान को क्या कर देते हैं? परती छोड़ देते हैं। फिर वो दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं और फिर वहां पर जो कंटीली झाड़ियां वगैरह है उसको जला करके और वहां पर कृषि करते हैं। ठीक है ना? फिर वो उस स्थान पर 4-5 साल कृषि करते हैं, फिर उस स्थान को वापस छोड़ करके फिर वो उस पुराने वाले स्थान पर आ जाते हैं। तो यानी स्थान बदल करके की जाने वाली कृषि झूमिंग कृषि कहलाती है। ठीक है? हाँ, तो ये झूमिंग कृषि करते हैं। ये लोग मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। जैसे ये लोग मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं जैसे धान, मक्का, बाजरा, जवार। धान, मक्का, बाजरा, जवार व अरहर व मूंग। अरहर की भी और मूंग की भी कृषि करते हैं। ये लोग भूमि की जुताई यानी जो बुआई करते हैं भूमि की जुताई हल और बैलों से की जाती है। हल और बैलों से की जाती हैं। तो ये थी कृषि। अब इसमें मुख्य विशेषताओं में 2 नंबर डालो, वनोत्पाद आधारित जीवन, यानी वन पर आधारित जीवन किस तरह का है इन लोगों का। वनोत्पाद आधारित जीवन। हाँ, इसमें लिख लो संथाल जनजाति के लोग कंदमूल, पत्ते, लकड़ियां, कंदमूल,
पत्ते, लकड़ियां आदि इकट्ठे करते हैं, आदि इकट्ठे करते हैं। इन उत्पादों को बेचकर, इन उत्पादों को बेचकर आय अर्जित की जाती है। इन उत्पादों को बेचकर आय अर्जित की जाती हैं। ये लोग पशुपालन भी करते हैं। ये लोग पशुपालन भी करते हैं, जिनमें गाय, बकरी, सूअर आदि का पालन करते हैं। गाय, बकरी, सूअर आदि का पालन करते हैं। इस जनजाति के लोग आर्थिक रूप से, इस जनजाति के लोग आर्थिक रूप से साधारण जीवन जीते हैं। आर्थिक रूप से साधारण जीवन जीते हैं, परंतु आत्मनिर्भरता और श्रमशीलता, आत्मनिर्भरता और श्रमशीलता इनकी विशेष पहचान है। आत्मनिर्भरता और श्रमशीलता इनकी विशेष पहचान है। वर्तमान समय में औद्योगिक कार्यों में संलग्न हो गए हैं। वर्तमान समय में ये लोग औद्योगिक कार्यों में संलग्न हो गए हैं। तो ये हो गया इनकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बाद में नेक्स्ट है वो है आधुनिक समाज से संपर्क। और आधुनिक समाज से किस तरह से इन लोगों ने संपर्क स्थापित किया है, यानी आधुनिक समाज से संपर्क कैसे, जैसे प्राचीन समय में ये जो लोग रहते थे वो परंपरागत तरीके से रहते थे, यानी कच्चा मांस खाना, शिकार करना और वनों में ही रहना। जैसे ये लोग वनों से बाहर निकल करके शहरी क्षेत्र की ओर पलायन किया या ग्रामीण क्षेत्र की ओर पलायन किया और दूसरों लोगों के संपर्क में आने की वजह से उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। चाहे फिर वो खान पान में हो, पहनावे में हो या शिक्षा में हो। पहले ये शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे, और वर्तमान समय में ये लोग उनके संपर्क में आने की वजह से अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल की ओर या शिक्षा की ओर अग्रसर करते हैं।
तो अगर देखें इनके आधुनिक समाज से संपर्क किस तरह से हुआ है, आइए तो इनकी शिक्षा स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, यानी ये लगातार शिक्षा की ओर अग्रसर है और बच्चों को उच्च शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा ही नहीं उच्च शिक्षा की ओर भी भेज रहे हैं, ठीक है ना। और इनके साथ साथ में जो भी सरकारी योजनाओं के माध्यम से कृषि कार्य, स्वास्थ्य, आवास में सुधार, यानी सरकारी जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ उठाते हैं लोग, यानी कृषि कार्य में हो जो भी सरकार उनको मुहैया करवाती है, लाभ मुहैया करवाती है, तो उनका फायदा उठाते हैं। या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास दिए जाते हैं तो उनका भी लोग वो फायदा उठाते हैं सरकारी योजनाओं का। और स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह से सरकार उनको फ्री में इलाज दे रही है तो उनका भी लाभ ये लोग उठाते हैं। परंतु उनकी कुछ चुनौतियां भी है, और वो चुनौतियां कौन कौन सी है कि वन या जंगल और भूमि अधिकार में उनकी चुनौतियां हैं। यानी प्राचीन समय में जिस तरह से लोग रहते थे, पुराने तंबू में या गुफाओं में रहते थे, तो वो अब उनका भूमि का मुख्य अधिकार नहीं माना जाता है उनको, ठीक है ना। तो वो एक मुख्य चुनौती है। और ये कहते हैं कि हम यहाँ से जब पैदा हुए तब यहाँ से यहाँ पर रहना पसंद करते हैं और आज तक हम रहते हैं, तो वो भूमि किसकी हुई, हमारी हुई। पर तो ऐसा ही नहीं कर लेते। सरकार है वो कह रही है कि आपको, हाँ हो सकता है आपको वनों से दूसरे स्थान पर है वो शिफ्ट किया जाए, आपको आवास है वो उपलब्ध करवाया जाए। उसके साथ साथ में चुनौती है गरीबी, यानी ये लोग मुख्य रूप से पहले वनों में आखेट पर निर्भर रहते थे, कच्चा मांस खाना, इस तरह से पुरानी परंपरा के आधार पर रहते थे, तो गरीब लोग होते थे। तो उस गरीबी से निकलने के लिए वो लोग हैं कृषि कार्य करते हैं, और कृषि कार्य वो भी अब आधुनिक तरह से करते हैं। तो किस तरह से ये चुनौती है उनकी कि हम गरीबी से बाहर निकल सकें। इनके साथ साथ में पलायन भी एक चुनौती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवासित होते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो चुनौती किस तरह से कि दूसरे नए क्षेत्र की ओर जाते हैं, तो उस क्षेत्र में लोगों के प्रति या जलवायु के प्रति अपने आप को उसके अनुकूल नहीं डाल सकते हैं, यानी प्रतिकूल रहता है उनके लिए। आधुनिकता के प्रभाव से परंपरागत जीवन शैली में परिवर्तन, यानी प्राचीन जो परंपरागत जीवन शैली थी उसमें लगातार इनमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहे हैं। आपने एक डायग्राम पहले देखा था उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर, और एक डायग्राम आज अब देख रहे हो, तो ये इसके पहनाव में भी देख सकते हैं कि इनमें बहुत कुछ परिवर्तन आया है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, आधुनिक समाज से संपर्क। हाँ, आधुनिक समाज से संपर्क 8 नंबर है, 8 नंबर पॉइंट है, आधुनिक समाज से संपर्क। हाँ लिखिए, संथाल जनजाति के लोगों में, संथाल जनजाति के लोगों में आधुनिक समाज से संपर्क ने आधुनिक समाज के संपर्क ने उनके जीवन में कई परिवर्तन हुए हैं। कई परिवर्तन हुए हैं जो निम्न हैं,
1 नंबर इसमें डाल लो सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव यानी इनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव के कौन से आए हैं। सकारात्मक प्रभाव में लिखिए इनके जीवन में शिक्षा के बढ़ते अवसर, इनके जीवन में शिक्षा के बढ़ते अवसर, हाँ इसी में लिखना है सकारात्मक में। सरकारी योजनाओं से कृषि, सरकारी योजनाओं से कृषि, आवास व स्वास्थ्य में सुधार। कृषि, आवास और स्वास्थ्य में सुधार। आगे नेक्स्ट लिखिए इसमें सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं का विस्तार। यानी जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पर सड़कें निकाली गई है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए, वहां पर बिजली की भी व्यवस्था की गई है और संचार सुविधाएं यानी मोबाइल वगैरह इंटरनेट है इनकी भी सुविधाएं दी गई है। तो इनमें भी सुधार है और ये सुधार किस में गिने जाते हैं? सकारात्मक सुधार में गिने जाते हैं। इसी में लिखो सकारात्मक एक और रोजगार के नए अवसर, रोजगार के नए अवसर, रोजगार के नए अवसर और नए अवसरों में नौकरी, व्यवसाय और मजदूरी। नौकरी, व्यवसाय और मजदूरी। तो ये थे सकारात्मक प्रभाव। अब लिख लीजिए 2 नंबर नकारात्मक प्रभाव। इनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक प्रभाव में 1 नंबर पॉइंट लिखिए परंपरागत संस्कृति, परंपरागत संस्कृति और भाषा का प्रभाव। परंपरागत संस्कृति और भाषा का प्रभाव। इसमें कैसे आया नकारात्मक प्रभाव? क्योंकि ये लोग परंपरागत रूप होता है जो प्राचीन समय से चली आ रही, तो उनकी जो संस्कृति थी किस तरह से यानी खाल के कपड़े पहनना या उनका जो शरीर था वो कम कपड़े ही धारण करते थे, तो उनमें परिवर्तन आ गया। अब आधुनिक समय में ये लोग ऊनी और सूती कपड़े हैं वो पहनते हैं, आप महिलाएं देख सकते हो, पहले इस तरह से नहीं पहनते थे, तो वो आया उनमें प्रभाव। भाषा का प्रभाव, ये वनों में रहते, ये स्पष्ट रूप से भाषा बोलना नहीं जानते थे, फिर ये लोग दूसरों के संपर्क में आए तो वो फिर बोलना है वो उन्होंने शुरू कर दिया, तो भाषा का इनको भी ज्ञान हो गया। हाँ, नकारात्मक में 2 नंबर लिख लो वन और भूमि अधिकारों पर संघर्ष। वन और भूमि अधिकारों पर संघर्ष कैसे हुआ? क्योंकि ये लोग वनों में रहते थे और ये वन को क्या मानते थे? सब कुछ अपना ही मानते थे। अब ये वनों से बाहर आए और ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद कर लिया, तो वो भी उनका एक संघर्ष है कि ये वो जमीन अब किसकी है कि हमारी जमीन है वो हमारी रहे, ठीक है ना, ये लोग सोचते हैं इस तरह से, पर तो ये सरकार है वो उनसे वंचित कर रही है, तो ये भी इनका नकारात्मक प्रभाव है। 3 नंबर शराब की लत या नशे की लत, गरीबी और पलायन की समस्या। शराब या नशे की लत, गरीबी और पलायन की समस्या, यानी लोग वनों में रहते और वनों में
ये लोग नशा वगैरह वो जड़ी बूटियों से बनाते थे और वो कर लेते थे, किसी को पता नहीं था। और मुख्य रूप से था गरीबी थी और ये लोग पलायन थी, तो उसकी ये क्या मानते हैं, एक नकारात्मक प्रभाव मानते हैं। आगे पारंपरिक सामाजिक संगठन का कमजोर पड़ जाना, आगे डालो नकारात्मक में, पारंपरिक सामाजिक संगठन का कमजोर पड़ जाना, यह भी नकारात्मक प्रभाव है। यानी पहले ये लोग सभी क्या रहते थे, समूह में और संयुक्त परिवार में रहते थे, ठीक है ना। अब जैसे ये लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर चले गए तो कोई किधर ही चला गया और कोई किधर ही चला गया, तो इनके समाज में क्या हो गया, बिखराव हो गया, बंटवारा हो गया ना। तो वो भी एक समस्या है सामाजिक संगठन की। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव थे। और 3 नंबर प्रभाव लिख लीजिए, समकालीन स्थिति। समकालीन स्थिति यानी वर्तमान में उनकी स्थिति किस तरह से है, उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, उनके बारे में। समकालीन स्थिति में लिख लीजिए 1 नंबर, संथाली भाषा को, ये लोग संथाल थे और संथाली भाषा बोलते थे, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली, यानी संथाली भाषा को 8वीं सूची में जोड़ दिया गया था। दो नंबर लिखो, संथाली नृत्य मान्यता मिली। हाँ, 2 नंबर लिखो, संथाली नृत्य, संगीत और लोक कला, नृत्य, संगीत और लोक कला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिला। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिला। 3 नंबर लिख लो, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी सामाजिक क्षेत्र में भी संथाल समुदाय की भागीदारी बढ़ रही है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी संथाल समुदाय की भागीदारी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये था संथाल जनजाति का टॉपिक, और ये टॉपिक आज पूर्ण हो चुका है आपका। और संथाल जनजाति के टॉपिक में आपने सभी बिंदु 8 जो बिंदु थे उनका विस्तार से अध्ययन किया आपने, ठीक है ना।